तो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 7.2 मतलब सेक्शन फॉर्मूला को हल कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली का पहला सवाल है कि ये दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1, 7 और एक दिए गए हैं हमारे 4, -3। अब इसको अंत विभाजित करने वाले 2:3 में विभाजित करना। सपोज कीजिए कि ये कोई एक रेखाखंड है ए और बी। अब इसको 2 भाग इधर और 3 भाग इधर, जैसे सपोज कीजिए सी। यहाँ के निर्देशांक हमारे x, y हैं। तब इसको सेक्शन फार्मूला के अनुसार हम रखते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और इसके बाद y बराबर हम रखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये देखिए हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 और ये y2, और इसको कर लेते हैं हम m1 और m2। यहाँ हम रखते हैं तो x बराबर m1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणा x2 4 प्लस m2 है, तो m2 की वैल्यू हमारी 3 है, गुणा x1 -1 सबके बट्टे m1 कितना है 2 प्लस 3। ऐसे ही इस जगह पर रखते हैं y बराबर m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 कितना हमारा 3 और y1 आ रहा है हमारा 7 बट्टे m1 2 प्लस 3। तो x बराबर 4 दूनी 8 -3 1 3 सब के बट्टे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और y बराबर -6 प्लस 7 या 21 सब के बट्टे 5। तो x इक्वल टू 5 बट्टे 5 और y बराबर 15 बट्टे 5। 5 या 15 और 5 एकन 5। x बराबर 1 और y बराबर 3। अतः बिंदु C के निर्देशांक इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1, 3। इस सवाल का आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें ये मान लेते हैं कि हम एक बिंदु A और ये बिंदु B है। इस लाइन को मिलाने वाले रेखाखंड यहाँ के निर्देशांक हमको दे दिए हैं 4, -1 और इस जगह के दे दिए हैं -2, -3। अब इस तरह से देने के बाद अब इसका ये मांगा गया है समत्रिभाजित। कितना समत्रिभाजित? तो हम ये मान लेते हैं कि देखिए 1 और 2 और 3 इस तरह से हैं। यहाँ पर बिंदु हमारा C है और यहाँ पर बिंदु B है, सॉरी D है। क्या है D। तो अब अगर इसके निर्देशांक में अगर मान लेता हूँ कि x, y, तो ये देखिए इधर देख रहे हैं कि इस जगह पे 1 भाग रह रहा है, तो यहाँ आएगा 1 और इधर कितना भाग रह गया 2। तो इस जगह पे शुरू में लगा लेते हैं 1:2। कितना लगा लेते हैं हम 1:2। तो इस जगह पे देखो x1 और ये हो गया y1, ये x2 और y2 और m1 और ये हो गया m2। x बराबर सूत्र रखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू को देखिए वहाँ से लाएंगे उठा करके, तो यहाँ पर 1 गुणा x2 की वैल्यू कितनी -2 प्लस m2 की वैल्यू हमारी कितनी है -3 गुणा m2 की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और गुणा x1 की वैल्यू है हमारी 4। इसके बट्टे m1 1 प्लस 2। ऐसे ही y के लिए रखते हैं यहाँ पर हम, तो m1 1 गुणा y2 -3 और प्लस m2 कितना है 2 गुणा y1 -1 सबके बट्टे 1 प्लस 2। यहाँ जब मैं हल करूँगा तो -2 + 8
सबके बट्टे 3 और y बराबर -3 -2 सबके बट्टे कितना आ जाएगा 3। 3 एकन 3 और -2 एकन 2। m1/2 m2 2 और y1 कितना हमारा -1। तो इस जगह के निर्देशांक जब हम करेंगे तो कितना आएगा 6/3 और इस जगह पे y बराबर आ जाएगा -5/3। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर -5/3। अतः बिंदु C के निर्देशांक बराबर कितने आ गए हमारे 2, -5/3। ये अब इसके बाद हमको निकालने हैं बिंदु D के। किसके निकालने हैं? बिंदु D। अब इससे आगे बच्चे जब हम D की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ के निर्देशांक हम मान लेते हैं, सपोज करो P और Q हैं। कितने हैं? P और Q। तो जब इस बिंदु पर खड़े होंगे तो हमें 2 भाग इधर दिखाई देंगे और 1 भाग इधर। तो ये अनुपात बदल के हमारा कितना हो जाएगा? अनुपात 1 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए हम करेंगे तो x = m1 2 × x2 कितना -2 प्लस m2 1 गुणा x1 कितना आएगा 4 सबके बट्टे कितना हो जाएगा 2 + 1। ऐसे ही y बराबर मैं रखूँगा m1 2 × y2 की वैल्यू -3 प्लस अब m1 1 × y1 की वैल्यू -1 सबके बट्टे 2 + 1। तो यहाँ से x बराबर -4 + 4 सबके बट्टे 3 और y बराबर -6 - 1/3। तो x = अब यहाँ बच्चों हमने थोड़ा वो गलत किया है। इस जगह पे जब रखेंगे सूत्र का निर्माण करेंगे तो इस जगह पे हमने P माना है तो P रखेंगे और इस जगह पे हम क्या करेंगे Q। इस जगह पर भी हमारा P आएगा और इस जगह पर भी P और यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा P। ऐसे ही इस जगह पर Q और इस जगह पर भी Q। तो Q बराबर 0/3 और ये Q बराबर -7/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। अतः बिंदु D के निर्देशांक इक्वल टू कितने हो जाएंगे 0, -7/3।